नमस्कार, आप देख रहे हैं वी5 लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में राजस्थान में मुमकिन है कि पंचायत और निकाय के चुनाव एक साथ कराए जाएं? क्या यह भी मुमकिन है कि पंचायत और निकाय में जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा है उसको थोड़ा होल्ड किया जाए और जब सभी का कार्यकाल एक साथ खत्म हो निकाय के चुनाव एक साथ कराए जाए? एक तरफ कोर्ट है, दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग और तीसरी तरफ सरकार। हमारे साथ सरकार में यूडीएच मंत्री जावर सिंह खराज जी जुड़ गए। जावर सिंह खराज जी, सबसे पहले स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सवाल सबसे पहले यह कि आपकी वेशभूषा पूरे ग्रामीण तरीके से और उस परिदृश्य को दिखाती है जो राजस्थान की पहचान है, और मंत्रालय शहरी निकाय का, दोनों को लेकर ही सवाल होता है कि भाई पंचायत के चुनाव क्यों नहीं हो रहे और क्या हम पंचायत और निकाय के चुनाव एक साथ करा पाएंगे? सरकार का इस पर क्या मत है और यह कब तक होगा? देखिए, नगर निकायों के चुनाव राज्य सरकार दिसंबर 2025 में कराने को कृत संकल्पित है जी। अभी पंचायत राज के चुनावों के मामले में जो याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लगी हुई थी, उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 6 माह में चुनाव कराने के निर्देश दिए जी। और उसके हिसाब से अभी अगस्त का महीना चल रहा है, 20 तारीख हो चुकी है जी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने का समय है, जिसमें हम सितंबर के महीने में राज्य निर्वाचन आयोग से नगर निकायों की मतदाता सूची तैयार करने के मामले में अनुरोध करेंगे। ठीक है। और मतदाता सूची तैयार करने में जो समय लगेगा वो सबको अच्छी तरह से विदित है कि पहले प्रारूप प्रकाशित होगा जी, आपत्तियां मांगी जाएंगी और फिर मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है। इसमें सामान्यतः 2 महीने का समय लगता है जी। 1.5-2 महीने में जब मतदाता सूची तैयार हो जाएगी, इस बीच में राज्य के ओबीसी आयोग द्वारा ओबीसी के आंकड़े राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिए जाएंगे और प्रेषित करने के बाद चुनावों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी जी। और उसके बाद आपका जो भी समय है, हम ये चाहेंगे कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक राज्य निर्वाचन आयोग एक राज्य एक चुनाव के तहत वर्तमान 312 नगर निकायों में से जो 3 निकाय विलोपित हो जाएंगे जी, शेष 309 निकायों का चुनाव एक साथ करवाए। तो इसको तो माने ना कि सर नए साल के साथ एक नई शुरुआत हो जाएगी, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। और एक राज्य एक चुनाव के तहत देखो, हमारे हिसाब से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमारे अधिकांश नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो जाएगा जी। 50 नगर निकायों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त होगा और 1 नगर निकाय का दिसंबर में होगा, फरवरी में होगा। कल मीडिया से राज्य निर्वाचन आयोग मधुकर जी बात कर रहे हमें एक राज्य उन्होंने कहा कि भाई एक राज्य में एक साथ चुनाव का अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है, किसी स्टेट में ऐसा हुआ भी नहीं है, तो फिर यहां क्या वाकई में मुमकिन होगा? उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ अपडेशन की जरूरत होती है। क्या वो पंचायत और निकाय के एक साथ चुनाव को लेकर बात कर रहे थे या निकाय कानून की बात नहीं है, ये व्यवस्था की बात है जी। देखिए, ये कानून की नहीं, व्यवस्था की बात है। पहले भी पंचायत राज के चुनाव एक साथ होते रहे जी। हाँ, ये अलग है कि वो 2 चरणों या 3 चरणों में एक ही महीने में हो गए। उसके बाद कुछ परिस्थितियां बनी और तत्कालीन सरकार ने इसको 5-6 बार के चुनाव में विभाजित कर दिया। ऐसे ही एक समय था जब राजस्थान के समस्त नगर निकायों के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां बनी, कुछ नए निकाय बनने के कारण, कुछ दूसरे कारणों से कि अलग अलग चरण हो गए। अब राज्य सरकार इस बात को लेकर
प्रयास कर रही है कि एक राज्य एक चुनाव के साथ अगर दिसंबर 25 में चुनाव हो जाए तो बार बार लगने वाली आचार संहिता से छुटकारा मिल जाए जी। और उसके बाद 3 साल तक या आने वाले 5 साल तक नगर निकाय और राज्य सरकार निश्चिंत होकर अपने विकास कार्यों को गति दे सके। सर, कांग्रेस ने आज स्वराज बचाओ यात्रा निकाली, उसमें कहा गया कि भाई अभी तक ओबीसी की लिस्ट प्रकाशित नहीं की गई, उस बारे में काम नहीं किया गया। आपने कहा भी है कि भाई पहले पूरी मतदाता सूची होगी, उसमें फिर ओबीसी को देखा जाएगा, फिर लॉटरी निकाली जाएगी। तो क्या हम वक्त से देरी से काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस इस तरीके से आरोप लगा रही है? देखिए, कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, हर अच्छे काम को रोकने का प्रयास करना है, राजस्थान के विकास को बाधित करने का काम है। अब वो अपना काम कर रहे हैं और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ राजस्थान को विकसित करने का काम कर रही है। जी, ये उनका सोच है और राजस्थान को विकसित करने का हमारा सोच। नहीं, लेकिन सर अगर मामला कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट ने 6 महीने का वक्त दिया है, तो मतलब सिस्टम में कहीं तो प्रॉब्लम थी। तो उसकी वजह क्या रही कि भाई मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट कहे कि सरकार को कुछ 6 महीने में इलेक्शन कराइए? हम तो कह रहे हैं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि हम दिसंबर 2025 में, जी, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि दिसंबर 2025 में हम एक राज्य एक चुनाव के तहत सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराने की दृष्टि से तेजी से काम कर रहे हैं। जी। और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो उन्होंने 6 महीने दिया है, जो फरवरी में खत्म होता है। हम तो दिसंबर की बात कर रहे हैं। जी, नहीं, लेकिन अगर मधुकर जी ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्शन सरकार नहीं, इलेक्शन तो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, क्या वो इसके लिए तैयार है? और क्या सरकार ने उनके साथ बातचीत की कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए तैयारी कीजिए? बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग को ही चुनाव कराना है। जी, लेकिन क्या क्या बिना मतदाता सूची के चुनाव करवा देंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग? जी, मतदाता सूची तो तैयार करनी पड़ेगी ना उनको। बिल्कुल। आरक्षण की लॉटरी निकालनी पड़ेगी, मतदाता सूची तैयार करनी पड़ेगी, उसमें जो समय लगेगा 2-2.5 महीने का वो लगेगा। और उसके बाद वो चुनाव का कार्यक्रम घोषित करके दिसंबर में चुनाव करवा दे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जी, नहीं, लेकिन ये टाइमिंग में सर, टाइमिंग की बात कर रहा हूं कि भाई कल वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, हम ये कह रहे हैं कि 25 दिसंबर तक हम कराएंगे, करना दोनों को साथ मिलकर है। ये कंफ्यूजन क्यों है सर बयानों में? नहीं, क्यों नहीं हो सकता, वो कारण तो समझाएं। जी, भाई आपको मतदाता सूची बनानी 1-1.5 महीने जो मतदाता सूची तैयार करने में आपको लगेगा, वो लगना है। ठीक। एक और सवाल सर, क्योंकि बिहार का एसआईआर और मतदाता सूची तैयार करने के बाद क्या हम इसको निकाय चुनाव से ही एसआईआर को प्रोग्रेस में आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही है कि मतदाता सूची सदैव अपडेट रहनी चाहिए। बिल्कुल। और बिहार को लेकर जो विवाद चल रहा है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पास 2 मतदाता पहचान पत्र होने का दावा किया है। जी, और उसके अलावा सामान्यतः बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एक के बजाय 2, 3 या 4 जगह मतदाता सूची में नाम है। ठीक। या जो पलायन कर गए या जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके नाम हटने हैं, और जो 18 साल की उम्र पूर्ण कर रहे हैं उनके नाम जुड़ने हैं। ठीक। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन निकाय चुनाव में क्या हम एसआईआर को राजस्थान में देख सकते हैं? क्योंकि 1 स्टेट 1 इलेक्शन हम कर रहे हैं, तो यहां से तो एक अच्छा सैचुरेशन आएगा सर। अगर हम वोटर लिस्ट को कर ही रहे हैं और उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं तो अच्छा सैचुरेशन आएगा। नए सिरे से मतदाता सूची तैयार होगी। जी, हाँ बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जी, और ये कंफर्म है सर कि दिसंबर के अंदर ये इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें कोई अड़चन नहीं है, नए साल में इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, राज्य सरकार की पूरी तैयारी है, अब ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। तो क्या हम ये राज्य निर्वाचन आयोग को कह चुके हैं या कहने वाले हैं सर
कि भाई हमने दिसंबर का महीना चुन लिया है, आप इस प्रोसेस को फास्ट कीजिए, उससे पहले भी तैयार हो जाते हैं तो भी बताइए। हम सितंबर महीने में अनुरोध करेंगे, इसमें डिले और नए साल के लिए जा रहे हैं तो भी बताइए। हम सितंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि वो मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम शुरू करे। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खराज जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरे तरीके से कंफर्म है कि भाई हम दिसंबर के अंदर इलेक्शन कराएंगे, सभी निकायों के एक साथ कराएंगे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी हो रहा है और इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन कुछ निकायों का कार्यकाल कम होना, भंग होना और भी कई वजह जिसकी वजह से अलग अलग टाइम में होता चला गया। हम प्रदेश के अंदर आचार संहिता को कम करना चाहते हैं ताकि विकास की गति बढ़ सके। लेकिन सवाल इन सबके बीच में यही है कि क्या वाकई में हम इसके लिए तैयार और दिसंबर में यह पूरा हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापति जी, हमारे साथ राजीव गांधी पंचायती संगठन से प्रदेश अध्यक्ष सीबी यादव जी हैं, हमारे साथ सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद मीणा जी हैं। शुरुआत सीबी यादव जी आपके साथ। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि भाई जो एक स्टेट एक इलेक्शन की बात की जा रही है अभी, क्योंकि झावर जी को आप भी सुने, वो कह रहे हैं कि निकायों के तो हम करा देंगे 25 दिसंबर 2025 तक हम करा देंगे, सितंबर में प्रोसेस को शुरू कर देंगे, लेकिन सवाल पंचायती राज चुनाव को लेकर भी है। तो आपको क्या लगता है कब तक ये होने चाहिए थे और क्यों डिले था? विजेंद्र जी, मैं इस विषय पे बहुत गहरा अध्ययन करता हूँ, विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। ये झाबर जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बिल्कुल वो न राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वो चुनाव करवाएं या चुनाव टालें। बस दिक्कत यह है कि ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम था। राज्य निर्वाचन आयोग बंधक बन गया है, बीजेपी का एजेंट बन गया है और उसने इस पूरे कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाई है। संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि 5 साल खत्म होने से पहले ही चुनाव होते हैं, उसके बाद एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता। जब ऐसा हो ही नहीं सकता संविधान में, तो फिर तर्क और कुतर्क का मतलब क्या है? फिर आप कुछ भी कह लो। तो ये बीजेपी का तो मैटर ही नहीं है, मैटर राज्य निर्वाचन आयोग का है। ये सारा काम जो है, ये सारा बेड़ा गर्क जो करने का काम है, संवैधानिक संस्था राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है, उसकी जिम्मेदारी थी। अब वो बीजेपी के इशारों पे काम करने लग जाए तो कुछ बचता नहीं है। अब आप कहोगे मुझे कि पहले भी हुआ था, पहले अगर कांग्रेस पार्टी के टाइम पे हुआ था, राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी और परमिशन लेके कोविड टाइम में राज्यसभाओं के भी चुनाव टले थे, उस समय विधान परिषद के भी चुनाव टले थे। आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उस समय, उनके विधान परिषद सदस्य के उनके भी चुनाव टल गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से प्री अप्रूवल वो स्थिति बनी थी। उस स्थिति में कोविड मैनेजमेंट एक्ट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जगह जहां ऐसी परिस्थितियां थी, तब ऐसी स्थितियां सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से की गई है। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। अब यही राज्य निर्वाचन आयोग, पहले हम महाराष्ट्र में भी देखें, 11 साल तक चुनाव नहीं करवाया, फिर सुप्रीम कोर्ट की डांट लगी तब करवाया है। यही स्थिति अब राजस्थान में है। अब प्रॉब्लम ये होगी कि जुडिशरी भी है ना, तब तक एक्टिव नहीं होती है जब तक कि लोग सड़कों पर नहीं उतरता। ये हमारा दुर्भाग्य है। अभी जो जुडिशरी का जो कमेंट्स और जो टिप्पणियां है, डिसीजन तो आया ही नहीं है, वो बेसिकली इस पे नहीं आया है अभी कि ये चुनाव टाले गए हैं। वो तो प्रशासक लगाने के ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा कर ही नहीं सकते हो। अभी इस पे तो 1.5 साल से जुडिशरी कोई जजमेंट ही नहीं दे रही। अब जुडिशरी की प्रक्रिया हो जाए कि 4 साल तक वो जुडिशरी मामले को लटकाए रखे और फिर कहे कि संविधान के भीतर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा बड़ा गर्त कर रहा है, देखिए ये सब चीजें गलत है। और फिर राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा एक स्टेट वन इलेक्शन की चीज ये गलत है, 5 साल से ज्यादा नहीं बढ़ सकते, हम चुनाव करवाएंगे। तो भैया पिछले 1.5 साल तक आपने ये जो खात्मा किया संविधान का, इसकी जिम्मेदारी लेगा क्यों? कौन लेगा? ना वो रिजाइन करता है, ना उसकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है देश के भीतर हो क्या रहा है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं। भाई अड़चन कहां पर आई? क्योंकि ये लंबा खिंच गया। आप सोचिए, 3 चीजें महत्वपूर्ण है, एक तरफ सरकार है, फिर कोर्ट है और फिर इलेक्शन कमीशन है। क्या हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं सीबी यादव जी का जवाब दे देता हूं कि इन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग को बंधक बना लिया, बीजेपी का हो गया। 2019 में किसका चुनाव आयोग था सीबी जी? मैं बोल चुका हूं, उसका जवाब दे चुका हूं। और ये कोविड का नहीं था, परिसमन के कारण, सुन लीजिए, अब मैंने आपको सुना है। देखिए, परिसमन के कारण चुनाव नहीं हुए थे राजस्थान के पंचायत राज के, और आपने प्रशासक जो है चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं लगाया था, सरपंचों को हटा के और सरकारी प्रशासक लगाए थे आपने।
2019 के अंदर 15 और 16 नवंबर को राजस्थान हाई कोर्ट की टिप्पणी सुन लीजिए। चुनाव में देरी लोकतंत्र के लिए खतरनाक माना जाता है। यह आप ही की सरकार के लिए कहा था, कोविड के लिए नहीं कहा था। और उसके बाद में क्योंकि परिसमन करवा रहे थे आप, कोविड करके बदनाम मत करो, परिसमन तो केवल बहाना था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी बचानी थी, इसीलिए राजस्थान को 2-2, 3-3 साल पंचायत राज और नगर निकाय के चुनावों में धकेले रखा। आज जो स्थिति राजस्थान की हुई है आचार संहिता से, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है जो राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई का सदुपयोग करने के लिए एक स्टेट वर्क एक इलेक्शन की बात करते थे। दूसरी तरफ आपकी सरकार थी जहां 2 लोगों की लड़ाई के अंदर कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का सहारा लेके और राजस्थान के अंदर परिसमन के नाम पे अलग अलग समय पे आपने चुनाव किया। एक उदाहरण देता हूं मैं, मेरी बात सुनिए ना, ऑन रिकॉर्ड क्या रीजन दिया गया था 2019 के अंदर? ऑन रिकॉर्ड की बात की, ऑन रिकॉर्ड परिसमन के लिए दिया गया था। और मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये देखिए 24 जनवरी 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर रोक लगाते हुए कहा था क्योंकि परिसमन की प्रक्रिया चालू है, इसलिए जो है वो आपको चुनाव 6 महीने के बाद में परिसमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में चुनाव करें। उससे पहले 15 और 16 नवंबर 2019 को राजस्थान हाई कोर्ट का है और उसके अंदर बाकायदा आदेश है परिसमन के। हाँ बिल्कुल है, पढ़िए। मैं बताता हूं विजेंद्र जी। राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जब इन्होंने लगाया कि परिसमन क्या हो रहा है, इस कारण हम चुनाव नहीं करा आप ये कह रहे हैं उन्होंने कोविड का हवाला नहीं दिया? नहीं, वो बाद की बात है। इस 2020 के बाद में चुनाव जब हुए है ना, तो ये जनवरी 2020 के बाद में कोविड आया, उसके बाद में फिर कोविड का सुप्रीम कोर्ट में फिर चुनाव नहीं कराया राजस्थान सरकार ने। जब राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2 बार गई है राजस्थान सरकार, उस टाइम कोविड की बात कही है। लेकिन ये जो टाइम 2019 का चुनाव टालने का कारण था, जब राजस्थान हाईकोर्ट में लगा परिसमन था, उसके बाद में ये बार बार कोविड को लेते हैं। बिल्कुल कोविड का था, लेकिन कोविड का 20 के बाद में फिर चुनाव नहीं है, तो फिर ये बहाना लेके गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोविड का। ये पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं। परिसमन का है दिसंबर 2023 से अब तक का कारण क्या है? अच्छा, उसका कारण उसके बाद भी कोविड हुआ। और कोविड के 23 के बाद कौन सा कोविड आया? 23 के बाद इन्होंने कराया ना चुनाव, हमने थोड़ी कराए। हमने तो परिसमन कराने के कारण ये चुनाव जो लेट हुए हैं, ये लेट हुए हैं विजेंद्र जी। परिसमन क्यों जरूरी मतलब था? जो 19 से परिसमन नहीं हो रहा वो अभी तक हुआ ही नहीं है परिसमन। 19 में इन्होंने परिसमन किया। अच्छा, हम अपना परिसमन कर रहे हैं? नहीं, अपना नहीं कर रहे हैं। आप सुनेंगे तो मैं बता दूंगा परिसमन की आवश्यकता क्यों पड़ी है। इसलिए पड़ी है क्योंकि राजस्थान के अंदर नए जिले बने, और नए जिले बनने के कारण क्या है कि जिला परिषद की जो बाउंड्रियां हैं, क्योंकि जिला अलग जिला बनेगा, जिला प्रमुख नया बनेगा, नया जिला प्रमुख बनेगा तो जिला परिषद की परिसमन किया जाएगा। पंचायत समितियां अलग अलग जुड़ेगी अलग अलग जिलों के अंदर, तो उसका परिसमन किया जाएगा। ये परिसमन इसलिए, ये कुर्सी बचाने वाला परिसमन नहीं है। ये परिसमन इसलिए है कि राजस्थान के नए जिले बने हैं और नए जिले नए पंचायतों के अंदर पंचायत समितियां। मदन प्रजापति जी, भाई ये भी तो गहलोत सरकार में बने थे जिले। गहलोत सरकार ने जाते टाइम बनाए थे। मान लिया ये पहले परिसमन सुनिए ना, दिसंबर 23 में बने ना, उससे पहले बन गए। नहीं, ये लेकिन चुनाव तो दिसंबर 23 से पहले पूरे पंचायत के हो गए थे। इन्होंने तो 19 में परिसमन कर दिया था। और जिले जो नए जिले बने हैं वो तो दिसंबर 2023 से पहले ही बन गए ना। तो परिसमन चुनाव हो चुके थे पहले। जो चुनाव जब नए मालिक, मैं ये कह रहा हूं कि भाई दिसंबर 2023 में तो इलेक्शन के बाद आपकी सरकार आ गई, दिसंबर 2023 नए जिले हो गए थे, तो क्या 1.5 साल से ज्यादा लग गया परिसमन में? मैं बताऊं, बोलिए। देखिए, नए जिले बनाए 19, नई सरकार आई, उन्होंने कमेटी बनाई जिलों की कि कितने जिले होने चाहिए, क्योंकि वो तो चुनावी घोषणा थी। मुख्यमंत्री जी खड़े होते थे, दूदू जिला, पंचायत जिला, फलाना जिला, ढिमका जिला। उस जिलों के बनाने के बाद में हम लोग वित्तीय व्यवस्था देख के एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी ने अपना निर्णय दिया कि इतने जिले रहेंगे और इतने नहीं रहेंगे। फैसले को भी 1 साल हो गया है, तो 1 साल से चल रही है प्रक्रिया। तो जब चुनाव आएंगे, जब परिसमन की, ठीक है, मतलब जो परिसमन 6 महीने में कांग्रेस नहीं करा पाई, वो 1 साल में अभी भी नहीं हो रहा है। 6 महीने में कांग्रेस का क्या रील है? आप कह रहे हैं कि अलग अलग है। मैं आप सुनेंगे पूरी बात तो मैं बताता हूं। बोलिए। यहां परिसमन पहले हुआ और जिलों का गठन बाद में हुआ। ठीक है, तो परिसमन अगर जिले बनाने थे तो पंचायत राज का परिसमन भी रोकते ना। ये 2 तरीके की सरकार थी कांग्रेस। अच्छा, कब तक इलेक्शन हुआ? और इलेक्शन बाकी कब तक इलेक्शन होगा? 2000 अभी जो हुए हैं मदन प्रजापति, अब कब इलेक्शन होगा? 2025 में 24 में कुछ पंचायत समितियों के इनके इलेक्शन ड्यू हैं, कुछ के 13,000 कुछ है, उसमें से 12,000 कितनी पंचायत समितियां हैं? 12,000, उसमें से 7,000 कुछ के ड्यू हैं। इसको 50% से ज्यादा कहते हैं है ना, इसको ड्यू है। अब 21 तक है,
कार्यकाल तो जो इन्होंने किया है ना विजेंद्र जी, अशोक गहलोत जी ने अरे कुर्सी सर, अब बचाने के लिए कब होगा? 2026 अक्टूबर तक का कई पंचायत समितियों के पंचायतों के जिले प्रमुखों के कार्यकाल है, बिल्कुल ही कार्यकाल है। और ये क्यों हुआ? एक साथ करा देते, लेकिन कुर्सी बचानी थी इसलिए मदन राजस्थान के प्रजापति जी, मैं पंचायत सीधा चुनाव को सवाल घेर कर रहा के हूं रख सर दिया, भाई, तो इतना सुधार टाइम नहीं कर होता है। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, अब कब तक इलेक्शन करा दें? आपके सामने बोला ना, नहीं, उन्होंने कहा है नगर कि निकाय के निकायों, बोले? नहीं, उन्होंने कहा है नगर निकायों के चुनाव एक साथ 25 दिसंबर तक करा देंगे, पंचायतों के नहीं कहा है। कल जो फैसला आया है माननीय न्यायालय के फैसले का विश्लेषण होगा, कल चुनाव आयोग ने बोल दिया है। अब जो फैसले के खिलाफ कल मदन दिलावर जी ने भी बोल दिया है, दामोदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। दामोदर शर्मा जी, दामोदर शर्मा जी, अगर मौका एक सर मैं आऊंगा वापस, एक बार तो सबको कम से कम और एक पैनल चीज का हिस्सा इन्होंने बनाए। नहीं, अब रुक जाइए, दीजिएगा। नहीं, एक मिनट, दामोदर शर्मा जी हमारे साथ है। दामोदर शर्मा जी, इलेक्शन होना और ना होना, इसको लेकर तो पहले से निर्धारित नियम है। अब परिसीमन करना या नहीं करना, सूची का पुनरीक्षण करना या नहीं करना, इसको आप रूटीन प्रोसेस भी कह सकते हैं, प्रशासनिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों के चक्कर में इलेक्शन को ऐसा थोड़ी ना अनंत काल के लिए छोड़ दिया जाएगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, जब पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और उसमें यह तय किया गया था हर 5 वर्ष बाद चुनाव होंगे, और ये चुनाव राज्य सरकारें नहीं कराएंगी, बल्कि पंचायतों के और लोकल बॉडीज के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएंगे। ठीक है, तो राजस्थान में भी दूसरे राज्यों की तरह निर्वाचन आयोग बनाया गया। मैं भी निर्वाचन आयोग का सेक्रेटरी भी रहा हूं और जिला कलेक्टर भी रहा हूं। ठीक। अब सवाल इस बात का है कि इस समय जब चुनाव कराने की बात आ रही है, तो आपको इलेक्शन जो वोटर लिस्ट है उनको समय से अपडेट करना चाहिए था। मान लीजिए अपडेटिंग नहीं भी हो पाती है, तो इलेक्शन कराने से कौन रोक रहा है? ठीक, इलेक्शन तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात थी, वो एक अलग बात है। उसका मतलब तो ये था कि विधानसभाओं के चुनाव और पंचायतों के और नगर निकायों के चुनाव एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो तीनों अगर एक साथ होते हैं तो काफी सारी खर्चे में बचत होती है, ठीक। और पब्लिक को असुविधा भी नहीं होती। लेकिन ऐसा तो अपने यहाँ किया नहीं गया। जी। अब सवाल इस बात का आता है कि नहीं, दिसंबर में इसको तो कौन से मधुकर चुनाव जी कराए करने से जाएं? इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये तो नियम ही नहीं है, इसके लिए तो पहले संशोधन हो, ऐसा उसके बाद कोई हम नियम कर नहीं है पाएंगे। कि आप एक्सटेंड कर सकें। कुछ समय तक एक्सटेंड करने का पावर इलेक्शन कमीशन को है, ठीक। लेकिन अनिश्चित काल के लिए चुनाव एक्सटेंड नहीं कर सकते। अच्छा, कितना एक्सटेंड तो करने की चुनाव को पावर है आगे सर? बढ़ाने की बात नहीं है, किस सवाल तो आर्टिकल ये में है है? कि लोकल बॉडीज में से पंचायतों दामोदर और जी, नगर निकाय इलेक्शन को चुनाव कितने साथ महीने हो या एक्सटेंड नहीं कर हो। सकता है? और किस आर्टिकल में ये भी इलेक्शन दिसंबर कमीशन की कितने जो बात महीने? आ रही है, बताते हैं उसमें देखिए, सुनिए, दिसंबर की जो बात आई है जी। उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप इसमें नगर निकायों के और पंचायतों के चुनाव ज्यादा दिन तक स्थगित नहीं कर सकते, जी। क्योंकि आपने सरपंचों को प्रशासक लगाया हुआ है। तो पहले के जो सरपंच थे उनको प्रशासक लगाना तो वैसे भी गलत था। अगर प्रशासक लगाते तो पंचायतों में जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनको लगाया जाना चाहिए था, जनरली ये होता है। ठीक। चलिए, आपने सरपंचों को प्रशासक लगा भी दिया, तो जी। उसका चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है उसको कब तक टालेंगे? तो इसलिए हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं। ठीक। अदरवाइज नहीं, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं दामोदर जी, आपने कहा कि भाई, आपने कहा राज्य निर्वाचन आयोग कुछ वक्त तक के लिए इलेक्शन को एक्सटेंड कर सकता है। ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल या 2 साल, कितना एक्सटेंड कर सकता है? इससे ज्यादा नहीं कर सकता कितना सर? भाई, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने इलेक्शन, नहीं, जनरली ऐसा- 6 इस महीने आर्टिकल में हमें इलेक्शन एक्सटेंड किए जाते हैं। जी। 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड करने का जो ठीक है। होता है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो, जैसे ठीक, एक मिनट, कोई ठीक। अकाल की, कोई ठीक है। बाढ़ की, कहीं पार्टिकुलर ठीक है, निमिचंद मीणा जी। आपातकाल की स्थिति हो तो बात अलग है। सबको एक बार तो पैनल का ऐसी हिस्सा कोई बनाएं, स्थिति यहाँ पर है नहीं। निमिचंद मीणा जी। जितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि सरकार की जो एक बजट घोषणा थी, महत्वपूर्ण बजट घोषणा थी कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इसको पूरा कराना नहीं कराना ये सरकार का काम है। ठीक। सरपंचों ने कभी नहीं कहा कि ये कुर्सी पे जमे रहे हमेशा के लिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन विषम परिस्थितियों में जो आगे पीछे चुनाव हुए, जनता को इस सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि बार बार आचार संहिता लगती है, पैसे का दुरुपयोग होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कर ये इस दिशा में सरकार जा रही है, तो जाना चाहिए, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके लिए सरकार की कितनी तैयारियां हैं, कितनी नहीं है, ये सरकार जाने। दूसरी बात, मैं ये कहूँगा कि सरकार कोई सी भी रही हो, बहुत बार जब ऐसा रहता है कि पंचायती राज की बात चलती है तो पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए सरकारें प्रयास करती है, कहती हैं केवल, लेकिन करती नहीं है। मैं बता दूं आपको कि जब बजट की बात आती है, जब संवैधानिक व्यवस्था है ये कि पंचायती राज संस्थाओं को इतना पैसा इस टाइम पे मिलना उसको तो चाहिए, छोड़िए ना, अभी तो इलेक्शन की बात करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूं, 7,000 मैं वही से बात ज्यादा कर रहा हूं, वो पंचायतों में सशक्त करने इलेक्शन की जब नहीं बात है, करते हैं उसको लेकर कुछ कहा गया कि भाई कब तक कराएंगे चुनाव इलेक्शन, कब तक कराएंगे? कुछ कहा गया?
ये तो सरकार की व्यवस्था है, सरकार जाने। बाकी जो है हमें तो यही कहा था, हमें तो भाई जो चुनाव कराने हैं वो सरकार अपने जब सुविधा अनुसार, जब इनको लगेगा वन स्टेट वन इलेक्शन की स्थिति में बढ़ रहे हैं तो हो सकता है। एक लाइन में मदन जी, सिर्फ एक लाइन में, मेरे पास टाइम की कमी। एक लाइन में इसलिए बोल रहा हूं कि दामोदर जी ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायत राज में संशोधन किया, नहीं, ये गलत है। पंचायत राज का 73वां संशोधन जो हुआ था वो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के अंदर हुआ था, मैं मानता हूं, लेकिन वो उपलब्धि कांग्रेस देना नहीं चाहती, वो कांग्रेस का अलग विषय। राजीव गांधी जी के टाइम तो सन 1977 से लेकर 94 तक पंचायत राज के चुनाव ही नहीं हुए, ये राजीव गांधी जी का था। ये कहते हैं ना, पंचायतों को मजबूत किया कांग्रेस ने। मैं बाकायदा रिकॉर्ड के साथ कहता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं, 1977 से 1994 तक, और 92 के अंदर संशोधन हुआ था, 94 में चुनाव हुए, लेकिन 73वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी ने नहीं किया, और कोई पंचायत के लिए राजीव गांधी जी ने सशक्त बनाने का कार्य नहीं किया। पंचायतों का गला घोटा 77 से लेकर 94 तक। मैं फिर कहता हूं, जाके चेक करवा लीजिएगा। जो अभी सीबी यादव जी कह रहे थे कि क्या सच है कि 77 से 94 तक इलेक्शन नहीं हुए पंचायतों के? हाँ ना, में बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। सच ये है कि राजीव गांधी जी ने एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर, इलेक्शन हुए थे या नहीं? मैं आपको नहीं, इलेक्शन हुए, मैं वही तो बता रहा हूं ना आपको, क्यों नहीं हुए, मैं वही तो बता रहा हूं। 64वां 65वां संविधान संशोधन 24 साल इस राजस्थान में भी नहीं हुए सीबी यादव जी। मैं चुनौती से कह रहा हूं, आप आंकड़े निकलवा के देख लीजिए। सतत आप अपने बोलिए, आप अपनी टीम को बोलिए, रिसर्च टीम को, मैं चुनौती से कह रहा हूं। चलिए, शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितनी कंफ्यूजन डिबेट में, उतनी कंफ्यूजन इलेक्शन को लेकर है, लेकिन सवाल ये कि सिस्टम कौन बिगाड़ रहा है या किसने बिगाड़ा, और क्या हम सुधार की दिशा में है। ये सच है कि वन स्टेट वन इलेक्शन वाकई में जनता के हित में है, सरकार के हित में है, और इससे ज्यादा सरकार और राजस्थान के फाइनेंशियल के हित में है, क्योंकि एक बड़ा खर्चा बचता है, दूसरा बार बार आचार संहिता में जाने से बचता है। लेकिन ये अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकता कि आप वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए अनिश्चित काल के लिए टाल दें। जावर सिंह कराजी ने निकाय इलेक्शन के लिए डेडलाइन दी है 25 दिसंबर 2025। पंचायत इलेक्शन क्या इसके साथ होंगे या नहीं, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन बनी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शुरू से इस दिशा में प्रयासरत थे। दिसंबर 2025 में निकायों के चुनाव एक राज्य एक निर्वाचन के माध्यम से हो। अपनी कमी को छुपाने के लिए आधारहीन आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आपको करवाने ही पड़ेंगे, ये कहा गया था। मैं समझता हूँ उसी के अनुरूप फैसला की बात आई सामने।